गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक नई क्लास के साथ फिर आपके सामने हाजिर ऑनलाइन क्लास के दौर में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वर्गीकृत विधि द्वारा माध्यक और बहुलक का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है माध्यक व बहुलक। कौन सी विधि द्वारा? वर्गीकृत विधि द्वारा। इससे पहले हमने वर्गीकृत विधि द्वारा समांतर माध्यक और कल्पित माध्यक का अध्ययन किया। आज हम माध्यक और बहुलक का अध्ययन करते हैं। प्रश्न हमारा है इस प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता की सारणी है हमारे पास में, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें हमारा वर्ग माप है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता है हमारी 1, 5, 4, 6 और 2। इस प्रकार से हमारी बारंबारता दी हुई है। 0 से 2 वर्ग अंतराल है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और बारंबारता 1, 5, 4, 6 और 2 है। इसका हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्यक। कौन सी विधि द्वारा? वर्गीकृत विधि द्वारा। इससे पहले हमने अवर्गीकृत विधि द्वारा माध्यक ज्ञात किया था और व्यक्तिगत विधि द्वारा किया था। आज हम इसके लिए एक सारणी का निर्माण और करेंगे। 2 के कॉलम बड़े हुए परीक्षा में होंगे। एक कॉलम का आपको निर्माण करना पड़ेगा। जो कौन से कॉलम में दिखते हैं वो है CF का, इसको हम संचय बारंबारता कहते हैं। तो ये CF का कॉलम किस प्रकार से निर्माण करते देखेंगे। सबसे पहले F की बारंबारता पहले तो मेरे कौन है? A, उसी को CF की प्रथम बारंबारता बनाएंगे। उसके बाद में अगले कॉलम में बढ़ने के लिए 5 को अगले क्रम में जोड़ देंगे तो 1 + 5 6 हो गए। फिर 6 के अंदर 4 जोड़े 10 हो गए। 10 के अंदर 6 जोड़े 16 हो गए और 16 के अंदर 2 जोड़े 18 हो गए। हमारे अंतिम जो कॉलम में CF प्राप्त हुआ है वो हमारा n का मान होगा। कौन सा मान होगा? n का मान होगा। तो हम देखते हैं n का मान कितना है? 18। अब n/2 करेंगे। n/2 18/2 18/2 से का आधा 18/2 का मान हो गया 9, क्योंकि 18/2 का भाग 9 बार जाता है। तो 9 से ठीक बड़ी CF, 9 से ठीक बड़ी CF के संगत माध्यक वर्ग। 18/2 बराबर कितने बराबर हुए? 9। और उससे ठीक बड़ी 9 से ठीक बड़ी CF, 9 से ठीक बड़ी CF कौन है? 10। तो उसका संगत माध्यक वर्ग जो हमारा प्राप्त होगा, वर्ग कौन सा प्राप्त होगा हमारा? 4 से 6। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन प्राप्त हुआ? 4 से 6। अब 4 से 6 माध्यक वर्ग है तो हम आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अब अपने को 4 मान की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं L, एक H, एक F और एक आपको जरूरत पड़ेगी CF। ये 4 मान आपको निकालना, इसमें से देखेंगे तो हमारा माध्यक वर्ग ये है। तो हमारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी है? निम्न सीमा 4। तो हमारे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हुई? 4 हुई। कौन सी हुई? 4 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद में H, इन दोनों का अंतर कितना है माध्यक वर्ग का? तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 अंतर आपको प्राप्त हुआ माध्यक वर्ग का, वो आपका H प्राप्त हुआ। उसके बाद में माध्यक वर्ग की ही बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हमारे पास कितनी है? 4। कितनी है? 4। उसके बाद में हमें CF चाहिए, तो CF हमारे माध्यक वर्ग से ठीक अगले वाले वर्ग की
CF बारंबारता संशय बारंबारता होती है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग यहाँ से यहाँ तक है माध्यक वर्ग। तो हमारी CF कौन सी होगी? ये वाले 6 जो होंगे वो CF होंगे, क्योंकि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संशय बारंबारता होती है। तो हमारे माध्यक वर्ग कौन था? 4 से 6। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन है? 4, जो L प्राप्त हो गया। उसके बाद इन दोनों का अंतर H से 2 प्राप्त हुआ, फिर F का मान 4 प्राप्त हो गया, क्योंकि माध्यक वर्ग की बारंबारता 4 है। उसके बाद में माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संशय बारंबारता जो होती है वो 6 हमने चली। अब हमारा इसका फॉर्मूला जो है सूत्र वो लगेगा, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। इस प्रकार से हमने लिखते आगे बढ़ते थे। L का मान हमारे पास कितना है? 4, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस लगाया कोष्टक। n/2 का मान कितना प्राप्त हुआ देख लीजिए, 9 प्राप्त हुआ। कितना आया है? 9। फिर माइनस कौन है? CF का मान कितना है? 6। उसके बाद F का मान 4 कोष्टक गुणा में H का मान कितना है? 2। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 के 4 लिखिए, 9 में से 6 घटाओ 3 प्राप्त हो गए, बटे में 4 गुणा में 2। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 प्लस 3 और 2 का गुणा 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 6 में 4 का भाग लेना है। अब आगे बढ़ते देखते हैं, तो 4 के 4 लिखे, प्लस आ गए। अब 6 के अंदर किसका भाग लेना है? 4 का, तो 4 का भाग सबसे पहले क्या है? 1 बार। फिर आगे 2 बचे शेष, अब 2 में भाग नहीं जाता तो हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक शून्य लगाया तो 20 हो गए, और 20 में 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के पहले वाली संख्या कितनी? 1 किसमें जोड़ दिया? 4 में, तो 5.5। हमें क्या प्राप्त हुआ? माध्य। अतः हमारा माध्य कौन है? 5.5। देखते हैं वापस एक बार। माध्यक के लिए हमें सबसे पहले कौन सा कॉलम निर्माण करना है? CF का। तो सबसे पहले 1 का 1 लिखेंगे। उसके बाद अगले कॉलम को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 4 के अंदर से जोड़े 10, 10 के अंदर से जोड़े 16, 16 के अंदर 2 जोड़े 18। ये 18 हमारा मान कौन सा हुआ? n का। अब n का आधा करेंगे तो 9, 9 से ठीक बड़ी CF कौन होगी? 10, 10 का संगत वर्ग माध्यक वर्ग कौन हो गया? 4 से 6। तो हमारे इसमें से 4 नाम निकालने। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, H क्या है? इन दोनों का वर्गमूल। फिर F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता, और CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संशय बारंबारता। इस प्रकार से हमने लिखते हुए फॉर्मूला लगाया, L प्लस कोष्टक n/2 माइनस CF भाग F गुणा H। L का मान लिख दिया, n/2 का मान हमें 9 प्राप्त हुआ वो लिख दिया, CF का मान 6 लिख दिया, बटे में F का मान लिख दिया, गुणा में H का मान कितना था? 2। फिर 4 के 4 लिख दिया, प्लस लगाया, 9 में से 6 घटाए 3 प्राप्त हुए, बटे में 4 गुणा में 2। इस प्रकार के बढ़ते हुए 4 प्लस 3 और 2 का गुणा 6 बटे में 4। अब 6 में 4 का भाग गया 1.5 बार, फिर दोनों को जोड़े तो 5.5। इस प्रकार से हमने माध्यक का आंसर प्राप्त किया। इससे पहले माध्य पढ़े थे। अब हमारे पास बहुलक का अध्याय रह गया, तो हम इससे आगे पढ़ते हैं। पहले लिख लीजिए एक बार। अब हम इसी सवाल के रूप में लेकर के बहुलक को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में आपकी परीक्षा में 2 कॉलम बने हुए आएंगे, आपको कोई और कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इनमें से सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन है आपके पास में? 6। तो आपका सबसे बड़ी बारंबारता वाला जो मान होगा उससे बहुलक वर्ग का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? बहुलक वर्ग। तो हमारा बहुलक वर्ग कौन बन गया देख लीजिए। बहुलक वर्ग कौन हो गया? 6 से 8 प्राप्त हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है? 6। तो बहुलक वर्ग कौन हो गया? 6 से 8 प्राप्त हो गया। अब हमें सबसे बड़े मान से उसको पता करना है कि सबसे बड़े मान में F1 होता है, उसके ऊपर वाले मान जो होगा F0 होगा, उसके मान नीचे वाले F2 होगा। इस प्रकार से हमने सबसे पहले 5 मान निकालते हैं। देखो
H, F0, F1 और F2, ये 5 मान इसमें से निकाल देते हैं। तो देखिए L का मान हमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा में ली। उसके बाद H का मान वर्ग माप, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2, H का मान लिख दिया। अब हमारे पास में सबसे पहले बहुलक वर्ग की मान जो होगा सबसे बड़ा F1 होता है, तो F1 सबसे बड़ा कौन है 6, ये लिख दिया। इसके ऊपर ठीक ऊपर जो है वो F0 होता है, जो हमारे पास 6 होता है। उस प्रकार से इससे नीचे जो F2 है वो है हमारे पास कितने 2, अगर नहीं होते तो संख्या शून्य कर जाएंगे। तो ये हमने 5 नाम प्राप्त कर लिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला लगाते हैं। जो फार्मूला जो हमारा रहेगा वो रहेगा L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 F2 गुणा में H रहेगा। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में L का मान कितना है 6 लिख दिया। फिर F1 का मान कितना है हमारे पास में 6, F0 का मान 4। उसके बाद में हमारे पास 2F1 का मतलब दोनों का गुणा, F1 के साथ 2 का गुणा। F1 कौन है 6, तो 6 का गुणा किससे 2 से, माइनस F0 का मान 4, F2 का मान कितना है 2। उसके बाद कोष्टक गुणा में H का मान कितना है 2 है, ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते गुना 6 के 6, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए मैं 6 माइनस 4 घटाकर कितने प्राप्त हो गए 2 और 6 का गुणा 12, फिर 4, फिर 2 गुणा में 2। अब आगे बढ़ते हैं वापस 6 प्लस 2 और 2 का गुणा 4 हो गया। 12 में से 4 घटाए 8, फिर 8 में से 2 घटाएंगे। तो आगे बढ़ते 6 प्लस 4 बटे 6 प्राप्त हो गए, क्योंकि 8 में से 2 घटा दिए। अब हमें 4 में किसका भाग देना है 6 का, तो देखते हैं 4 में 6 का भाग देते हैं। तो 6 के 6 लिख दिए पहले, तो 4 में 4 का भाग 6 का भाग जाता नहीं है, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाया। उसके बाद में 40 हो गए, 40 में 6 का भाग कितनी बार गया 36, फिर 6 में से 4 में से तो वापस 40 हो गए 36। इस प्रकार से भाग चलता रहेगा। तो दशमलव के बाद में अधिकतम 2 अंकों तक ही बढ़ना है हमें आगे। तो 0 के पहले दशमलव के पहले संख्या 0 है, 0 इसमें जोड़ी तो हमारे पास कितना आया 6.66। ये हमारा बहुलक का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार से वर्गीकृत विधि द्वारा हमने बहुलक प्राप्त किए हैं। तो देखेंगे बहुलक वर्ग हमारा है 6 से 8, क्यों, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता कौन है 6 है। इस प्रकार से हमने L का मान निकाल दिया। L का मान बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, दोनों का वर्ग माप 2। उसके बाद में F1 6, F0 के ऊपर वाली बारंबारता 0 के 4 है, फिर F2 2। इस प्रकार से हम फार्मूले का प्रयोग करते आगे बढ़ते हैं। तो F1 का मान 6 लिख दिया, F0 का मान 4 लिख दिया, 2 गुणा F1 F0 F2 का मान और H का मान और L का मान लिख दिया। फिर इसको सरल करते हुए 6 में से 4 घटाए 2 प्राप्त हुए, 12 हो गए, गुणा में 6 हो गए, 4 और 2 6, 2 और 2 का गुणा 4, 12 में से 4 घटाए 8, 8 में से फिर 2 घटाए 6 हो गए, फिर 6 का भाग 4 में लगाया तो 0.66 बार बच गया। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 6.66 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने वर्गीकृत विधि द्वारा बहुलक का मान प्राप्त किया। इसके बाद हम अगले जो अध्याय में पढ़ेंगे वो हमारे कुछ महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उनको हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले व्यक्तिगत विधि द्वारा तीनों को ज्ञात किया था, माध्य माध्य और बहुलक का, फिर वर्गीकृत विधि द्वारा तीनों का हल किया। उसके बाद में हमने वर्गीकृत विधि द्वारा भी माध्य माध्य और बहुलक का अध्ययन किया। तो इस सांख्यिकी अध्याय में इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक लगभग पूर्ण किए, लेकिन कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे।